महापुरुष चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज इस विशेष सत्संग में आप लोगों को ये जानकारी मिलेगी कि पांचों तत्वों का जब विनाश होता है तब क्या होता है। अर्थात आपका पांच तत्व स्वरूपी शरीर का एक दिन नाश हो जाता है, ये खत्म हो जाता है, इसका पता भी नहीं चलता। फिर लोग इसको मूर्तियां बनाकर देखते हैं या कि फोटो में देखते हैं, लेकिन ये शरीर चला जाता है। आप भी एक ना एक दिन चले जाएंगे। अच्छा होगा कि आप हमारी बातों को भी इस दुनिया में आए हैं तो सुन लीजिए, हो सकता है आपके उपयोग में आए। अर्थात आपको शायद समझ में आ जाए कि हम क्यों पैदा हुए, हम क्यों मनुष्य बने। बहुत सारी बातें हैं पर आपको विचार करना होगा। पांचों तत्वों का जब विनाश होगा ना तो सभी लोक नष्ट हो जाएंगे। जिस लोक में जाने की लोग कामना करते हैं, जैसे कोई कहता है मुझे जन्नत में जाना है, कोई कहता है मुझे बैकुंठ में जाना है, कोई कहता है मुझे गोलोक में जाना है। यानी ऐसे ऐसे लोक में जाने की कल्पना जो लोग करते हैं, यहाँ सुख नहीं है वहां सुख मिलेगा। तो इन बातों को सोचने वाले जरा एक बार इस वीडियो को जरा देख लेना और समझ लेना। जहां पर गलती हम बोले उस पर विचार भी करना, क्योंकि आपके सामने हम उस महापुरुष का, विद्वान का ज्ञान रख रहे हैं जिसने कभी भी आपके बारे में बुरा सोचा भी नहीं। आपके बारे में उन्होंने अच्छा सोचा और आप सदैव खुश रहें ऐसी कामना रखी। इसीलिए उन्होंने कहा, कबीरा खड़े बाजार में जाके सबकी चाहे खैर, ना काहू की दोस्ती ना काहू से बैर। अर्थात उन्होंने सबका भला चाहा। एक ऐसे महापुरुष के ज्ञान को सुन लीजिए ताकि आपके समझ में आ जाए। आप भ्रमित होकर संसार में घूमते हैं तो आपके जीवन के लिए यानी बेकार है, यानी कि दुख का कारण बन जाएगा। अगर आपको अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छी संगत मिलती है तो आप अच्छे तरीके से ढल जाते हैं। अगर आपकी संगति बुरों से हो गई तो आप बुरे हो जाते हैं, तो बुरा का परिणाम बुरा होता है। आप सदैव अपने के लिए अच्छा चाहते हैं तो आप अच्छी तरह से सोचना सीख लीजिए, समझना सीख लीजिए। तो चलिए हम सदगुरु कबीर साहब की वास्तविक वाणियों से ज्ञान देंगे। आज के वर्तमान में सदगुरु कबीर साहब को भी बदनाम करने वाले बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि कबीर साहब ने जो नहीं बोला वो बातें लोग बता रहे हैं कि कबीर साहब ने ऐसा बोला है। और कुछ ऐसी बातें पकड़ी जाती हैं कि कबीर के नाम पर लोगों ने फैला दिया है। जैसे किसी ने कह दिया कबीर परमात्मा है, तो कबीर जी परमात्मा नहीं थे, नहीं है। ये बात को ढंग से समझना है। और आगे चलते हैं हम शब्दों को उनके कि उन्होंने क्या ज्ञान दिया है। ठीक है। अर्थात एक दिन पांच तत्व स्वरूप शरीर नाश होगा तो होगा, फिर तुम क्या होगे, तुम कहां रहोगे, तुम कौन होगे, ये तुम्हारी पहचान बताने वाला ये सत्संग है। यानी तुम्हारे जिम्मेदारी को समझाने वाला ये सत्संग है। क्योंकि माया मोह में तो सारा संसार है, लेकिन हो सकता है आप मानव जीवन प्राप्त करके अपने जीवन को लक्ष्य जो है वो प्राप्त कर ले तो बहुत खुशी की बात है। यानी आप दुख से अगर छूटना चाहते हो तो पूरा सत्संग देखो। रामायणी नंबर 46, शब्द नंबर 46 है रामायणी। और सदगुरु कबीर की ये वास्तविक वाणी है, ध्यान में रखना। पहले हम वाणी सुनाते हैं, फिर अनुवाद हम अलग से समझाते हैं। यहाँ पर संसार के प्रलय होने का वर्णन चल रहा है। एक दिन जिस धरती में आप रह रहे, ये धरती भी नष्ट हो जाएगी, और जिस जन्नत एवं स्वर्ग में जाने की आप सोच रहे हैं वो भी नष्ट हो जाएगा। फिर तुम कहां जाओगे, इसे समझने का प्रयास करना है। बिन से नांग, बिन से नांग गरुड़ गली जाई। एक शब्द हम बोलेंगे जिसका अनुवाद आप समझ लेना, या फिर नहीं समझ में आया तो हमसे पूछ लेना। एक शब्द हमको कहने की इच्छा हो रही है। जो जो जन्म लियो वसुधा पर, थिर ना रहो है कोई। कहाँ ये कबीर अभियंतर की गति, जाने वीरेला कोई। ये शब्द हमने कह दिया, आप समझना। एक और साधारण शब्द जिसका अनुवाद समझ में आए तो समझ लेना। काया, ये शरीर को पाकर, काया पाए बहुत सुख कीना, नित उठ मल मल धोई है। यह तन या चार हो जइहे, नाम न लइहे
कोई। और काया बौरी चलत प्राण काहे रोई। इस वाणी का प्रथम कड़ी ये है, मतलब जब आप मृत्यु के करीब होते हैं तब आपको लगता है किसी तरह से मैं बच जाऊं, मतलब शरीर ऐसा कह रहा है कि हे आत्मा, तुम मुझे क्यों छोड़ रहे हो, तुम मेरे से दूर क्यों जा रहे हो, तुम तो मेरे बहुत प्रिय हो। तो आत्मा क्या कहती है पता है, प्राण काहे सोने काया बोरी, तोरी मोरी संग न होई। तो हिया से मीत बहुत हम त्याग, संग न लीना कोई। ये आत्मा कहती है शरीर से कि तेरे जैसे मैंने लाखों मित्र का त्याग कर दिया, किसी को भी साथ में नहीं लिया। ये आत्मा कह रही है शरीर से। जिस शरीर में रहकर आप अज्ञानता भरे, अंधकार भरे एवं की आप मतलब कि पाखंड भरे दुनिया में आप घूम रहे हो, खुद को होशियार समझते हो, सदगुरु की शरण नहीं लेते हो, तो वहीं आपकी होशियारी नफरत एवं कष्ट एवं दुख में बदल जाएगी। यानी आप अहंकार करके खुश होते हो, आप गलत करके खुश होते हो, तो यहां पर परिणाम आपके साथ बुरा होने वाला। चलिए वह शब्द को समझते हैं। विन से नांग गरुड़ गली जाई, बिन से कपटी और सत भाई। जो कपट रखते हैं आपसे उनका भी विनाश होने वाला है, और जो आपसे अच्छे तरीके से मिलते हैं, आपकी सहायता करते हैं, जो सब कुछ यानी संसार में जो सत्संग करते हैं, उनका भी विनाश होने वाला है। बिन से पाप पुण्य जिन कीन्हा, पाप पुण्य का जिन्होंने रास्ता दिया है उनका भी विनाश हो जाएगा। विन से गुण निर्गुण जिन चीन्हा, जिसने देवी देवता भगवान आदि भक्ति शक्ति जिसको भी तुमने पहचाना है, वह सबका विनाश एक दिन होने वाला है। बिन से अग्नि पवन और पानी, बिन से सृष्टि कहाँ लौगानी, विष्णु लोक बिन से छिनवाही, हां देखा प्रलय की छाही। महाप्रलय का समय चल रहा है, महाप्रलय का सत्संग आपको सुनने को मिल रहा है। एक ऐसा समय जब कुछ भी नहीं होगा, तब क्या होगा, पांच तत्व नहीं होंगे। पांच तत्व स्वरूप जीव जंतु प्राणी पेड़ पौधे पशु पक्षी आदि जो भी तुमको दिख रहा है दृश्यमान जगत, वो कुछ भी नहीं होगा। तब क्या होगा, इस पर थोड़ा विचार करना है। ठीक है, अब इसका साखी सुन लीजिए। मत्स्य रूप माया भई जबरे खेल अहेर, हरिहर ब्रह्मा न उबरे सुर नर मुनि के ही केर। जिसने जगत को बनाया है, जो जगत का मालिक बनकर बैठा हुआ है, वो भी इस माया के बंधन से छूट नहीं पाए, तो सुर नर मुनि के ही केर। आपकी क्या गिनती है, उन मुनियों की क्या गिनती है, उन ऋषियों की क्या गिनती है जिसने रिसर्च किया। अब बात यहां पर आती है कि सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान ही थोड़ा हटके है, उन्हें समझना बहुत कठिन है। शरीर तथा तत्वों का विनाशता, विनाशता का वर्णन यहाँ पर चलता है। यानी आपको समझना होगा कि अविनाशी एक आत्मा है। अब उस अविनाशी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है, इसलिए आप लोगों की आत्मा बारंबार भटकती है। आपको भ्रम क्यों होता है, आपको शंका क्यों होती है, आपके मन में प्रश्न क्यों उठते हैं, क्योंकि आप अज्ञानता में हो। जिस दिन आपको ज्ञान हो जाएगा, आपके अंदर से सवाल खत्म हो जाएंगे। दुनिया में क्या हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा बच्चा मेरी बात क्यों नहीं मानता, मेरे रिश्तेदार मेरे खिलाफ कैसे चले गए, ये सारे प्रश्न तुम्हारे उसी दिन खत्म हो जाएंगे जिस दिन तुम्हें ज्ञान हो जाएगा। ठीक, और ज्ञान जब तक नहीं होगा, आपके अंदर से सवाल खत्म नहीं होंगे। इस बात को ध्यान में रखना, जब तक आपके अंदर सवाल उठ रहे हैं तब तक आपको ज्ञान नहीं हुआ। यानी कि जब तुम्हें सच्चा गुरु मिल जाता है ना, तुम्हारे हर सवालों का जवाब मिल जाता है और तुम शांति विमान में विराजमान हो जाते हो। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर जहां मिला,
तुम्हें शांति मिल गई। बस यही बात है। चलिए संसार के बारे में कुछ समझ लीजिए। सदगुरु कबीर साहब, हाँ एक बात और समझिए, अगर कोई बात अनावश्यकता रूप से आपको समझ में ना आए तो आप हमसे पुनः फोन करके पूछ सकते हैं। वीडियो को पूरा ही देख लेना तो ज्यादा खुशी की बात है। सदगुरु कबीर साहब इस रामायणी में महाप्रलय के समय का वर्णन करते हैं। महाप्रलय का मतलब वही हुआ, पांचों तत्व समेत यह जगत प्रपंच समाप्त हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा, आपको नहीं दिखेगा, आपको नहीं दिखेगा, आप खुद भी नहीं दिखेंगे। ठीक है कि महाप्रलय के समय में सर्वप्रथम सबसे पहले जीवों के शरीरों का विनाश होता है। जीवों के सबसे पहले क्या होता है? महाप्रलय के समय में जीवों के शरीरों का विनाश होता है, यानी 5 तत्वों का विनाश होता है। तत्वों का विनाश होता है तो शरीर क्या हुआ? अब सब शरीर जितने चलायमान जगत जीव में शरीर है ना, सबसे पहले इनका विनाश होता है। महाप्रलय के समय की बात चल रही है, जब ये सर्वत्र जीव संसार में नष्ट हो जाते हैं, फिर उसके बाद 5 तत्वों का विनाश होता है, यानी पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि, जो ये 5 तत्व है, ये भी विनाश उस समय होते हैं। कब? जब ये पूरा पहले शरीर नाशवान होंगे, सब कुछ शरीर सब। अब शरीर कैसे नाश होंगे? अच्छी बाढ़ आ जाए सब डूब के मर जाओगे, लेकिन जो जल में रहने वाले हैं वो कैसे मरेंगे? फिर उनके लिए बाढ़ खत्म हो जाए, सूर्य की तपन लग जाए, वो मर जाएंगे। सबके विनाश का एक कारण है। ठीक है, तो समझते जाइए। अतः महाप्रलय के समय में पाताल लोकवासी शेषनाग भी स्वयं अन्य नागों के सहित विनाश हो जाते हैं, और गरुड़ भी गलकर नष्ट हो जाता है, और कपटी अर्थात छल कपट करने वाले तथा सत्य विचार संयुक्त सत्य व्यवहार करने वाले के भी शरीर विनाश हो जाते हैं। ध्यान रखना, विनाश सबका होना है। अगर जिंदा हो तो क्यों जिंदा हो, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। सत्संग सुन रहे हो, क्यों सुन रहे हो, इस पर भी विचार करना जरूरी है, क्योंकि हर कार्य का एक कारण होता है और बिना कारण कोई कार्य नहीं होता है। आज तक अभी तुम जिंदा हो, इसका मतलब है कि तुम कुछ कारण से अभी जिंदा हो। ठीक है, तुम्हारा कारण खत्म हो जाएगा, तुम्हारा कार्य खत्म हो जाएगा। ठीक है, और जिन्होंने पापादि अशुभ कर्म पुष्यादि शुभ कर्म किए हैं, उनके भी शरीर विनाश हो जाते हैं, और जिन्होंने सगुण और निर्गुण को पहचाना है, उनके भी शरीर विनाश हो जाते हैं। भाव यह है कि महाप्रलय के समय में मृत्यु लोक के अतिरिक्त पाताल लोकवासी और स्वर्ग लोकवासी भी काल के चंगुल से नहीं बचते हैं। काल से बचना चाहते हो, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो, लेकिन यहां समझो थोड़ा सा, महाप्रलय के समय में ये सब विनाश हो जाते हैं जहां तुम करके पहुंचना चाहते हो। जैसे इस्लाम धर्म के लोग, मुसलमान लोग जो है तो अल्लाह की बात करते हैं, अल्लाह का नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, तो वो सोचते हैं कि हम जन्नत जाएंगे। चलिए ठीक है, जाओ, लेकिन बताया ये जा रहा है कि एक दिन वह जन्नत भी नाश हो जाएगा, उसका भी नष्ट हो जाएगा। तो क्यों ना तुम ऐसी जगह जाओ जो कभी नाश ना हो और तुम सदा उसमें रहो। ऐसी भी जगह है, वो आपको पता नहीं है। चलो, हाँ, भाव यह है कि महाप्रलय के समय में मृत्यु लोक के अतिरिक्त पाताल लोकवासी और स्वर्ग लोकवासी भी काल के चंगुल से नहीं बचते। क्या लोकांतरवासी और क्या प्रभावशाली लोगों का शरीर तो सबका विनाश होता है, अर्थात माया के कार्य रूप पंचभूत से उत्पन्न होने वाले किसी के भी शरीर स्थायी नहीं रहते, वह अवश्य ही कभी विनाश होते ही हैं। हमारे कहने का तात्पर्य यह हुआ कि मरने के बाद जिस सत्य लोक, जिस असत्य लोक, जिस लोक में तुम जाने की बात करते हो ना, वह तुम्हारा सही स्थान नहीं है। वह स्थान भी इसी तरह है जिस तरह तुमको यहाँ पीड़ा हो रही है ना, ऐसी ही पीड़ा तुमको वहां भी होने वाली है।
बड़े लोगों की बड़ी पीड़ा होती है और गरीब लोगों की छोटी पीड़ा होती है। समझना है, दर्द उतना ही होता है। बड़े लोगों को छोटी सी पीड़ा बहुत पीड़ा पहुंचाती है और गरीब लोगों को बड़ी से बड़ी पीड़ा थोड़ी पहुंचाती है। यानी यही समझने का विषय है कि जो जितना बड़ा है उसको उतनी ही ज्यादा तकलीफ है। आपको लगता है देवी देवता या फिर दुनिया को चलाने वाले शांति से रहते हैं? अरे उनकी तो और ज्यादा ही परेशानी है। अब आपको कौन बताएगा कि आप कैसे समझोगे? गरीबों की छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है, हर छोटी, जैसे कि अमीर लोग आप पर नजर दे दे थोड़ा सा तो आपकी गरीबी का तो विनाश हो जाएगा ना, क्योंकि आप बिल्कुल गरीब है। लेकिन एक अमीर का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप करोड़ों लोग जुट जाएंगे तो हमें नहीं लगता कि तुम उसकी मदद कर पाओगे, क्योंकि अमीरों की प्रॉब्लम ही ऐसी होती है। तो इसी बात को आपको समझना है, इस दुनिया में देवी देवताओं की भी समस्या होती है, सबकी समस्या है। इस संसार में सब समस्या में फंसे हुए हैं, क्योंकि ये माया जाल है जितना तुम्हें दिख रहा है, जिसमें तुम प्रभावित हो रहे हो, ये सब कुछ माया जाल है। तो फिर आप समझ लीजिए कि माया जाल से छूटने का रहस्य क्या होगा। इतना सरल तो नहीं होगा। तो माया जाल के रूप में गुरु भी आ गए, जिनको ज्ञान देने का अधिकार नहीं वो ज्ञान दे रहे, यानी जिनको ज्ञान ही नहीं है वो ज्ञान दे रहे हैं। तो सोचिए, आप ब्रह्म में नहीं पढ़ेंगे तो जाएंगे कहां? और चलिए, यहां तक शरीरधारी प्राणियों के शरीरों की विनाशता का वर्णन करके अब तत्वों के विनाशता का वर्णन करते हैं। तत्वों का विनाश कैसे होता है? उस महाप्रलय के समय तो अग्नि, पवन तथा पानी अर्थात जल भी विनाश हो जाते हैं। अग्नि, पवन तथा पानी के विनाश कथन से शेष पृथ्वी आदि का भी विनाश कथन समझ लेना चाहिए। कहां तक गिना जाए, सारी ही सृष्टि का विनाश हो जाता है। सबसे अधिक काल तक रहने वाला विष्णु लोक अर्थात वैकुंठ लोक भी क्षण मात्र में विनाश हो जाता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इस प्रकार मैंने सर्व पर व्याप्त हुई महाप्रलय की छाया को देखा है। आपको एक बात और समझना है कि सदगुरु कबीर साहब मनगढ़ंत ज्ञान नहीं देते थे, ना तो उन्होंने किसी वेद शास्त्रों का ज्ञान लिया है। उनके ही शब्दों से जिक्र होता है, जो वो कहते हैं कि मैं कहता आखन की देत की। वो ऐसा क्यों कहते हैं, अब ये भी समझ लीजिए। परमात्मा में समाई अनंत स्वयं सिद्ध आत्माएं हैं, जिनमें से एक स्वयं सिद्ध चेतन आत्मा दुनिया का निर्माण करती है। ठीक उसी प्रकार की आत्मा सदगुरु कबीर की होती है, जो इस लक्ष्य से आती है कि परमात्मा का संदेश देना है। यानी परमात्मा का संदेश वाहक बन के आते हैं और वो बतलाते हैं कि परमात्मा तुमसे दूर नहीं है। परमात्मा को खोजने वालों ने ये खोजने वालों ने ही, जिन लोगों ने नहीं पाया उन लोगों ने अपनी असफलता, अपनी अपयश को संसार में ना लाने के लिए उल्टा पुल्टा घोषित कर दिया। किसी ने प्राण को ही पूरा मान लिया परमात्मा, किसी ने इंद्रियों को परमात्मा मान लिया, किसी ने पांच तत्व को ही परमात्मा मान लिया। यानी यह अपने अपने मनगढ़ंत ज्ञान को ही सिद्ध कर दिया। लेकिन सत्य क्या है, इसे जानने के बाद आपको कुछ अलग ही फील होगा। ठीक है। सबसे अधिक काल तक रहने वाला विष्णु लोक अर्थात वैकुंठ लोक भी क्षण मात्र में विनाश हो जाता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इस प्रकार मैंने सर्व पर व्याप्त हुई महाप्रलय की छाया को देखा है। उस महाप्रलय के समय ब्रह्मांडाभिमानी आत्मा ईश्वर निरंजन की संकल्प रूप इच्छा शक्ति माया महामत्स्य के समान हो जाती है और वह बलपूर्वक सबका शिकार अर्थात संहार कर डालती है। यहां तक कि विष्णु, शिव और ब्रह्मा भी विनाश से नहीं बच पाते हैं। तो फिर स्वर्गीय इंद्रादि देवगण तथा मृत्यु लोकवासी मानव प्राणी और ऋषि मुनि इत्यादि की गिनती ही क्या है। ठीक, आपको समझ लेना चाहिए। चलिए, बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं। लोग कहते हैं, सोचना थोड़ा सा समझना। लोग कहते हैं कि राम ने रावण को मार दिया। ठीक,
रावण कितना शक्तिशाली था, कितना बड़ा योद्धा था। कहते हैं लोग कि रावण काल को भी अपने घर में बांध के रखा था, खटिया में। सोचो, तो कौन सी बात सही है? एक तरफ तो राम सर्वव्यापी है, एक तरफ राम कहते सर्व अंतर्यामी है, और एक तरफ पता चलता है कि अपने बच्चों को ही नहीं पहचानते। कई बातें ऐसी हैं जिसमें पकड़ने योग्य बातें हैं। इसलिए साहब ने कहा, समुझी न परल राम की कहानी, निर्बक दूध की सरबक पानी। कितना सही है, कितना गलत है, इस बात का निर्णय कोई नहीं कर पा रहा, और करेंगे भी तो आप लोग गलत निर्णय करेंगे, क्योंकि विश्वास करते हो तो पूरा करो, नहीं करते हो तो बिल्कुल मत करो। तो साहब ने यह नहीं कहा कि राम का जन्म नहीं हुआ, साहब ने यह नहीं कहा कि कृष्ण का जन्म नहीं हुआ, लेकिन साहब ने यह जरूर कहा कि परमात्मा के बारे में जितनी बातें दुनिया वाले बतला रहे हैं, तो इसमें पता नहीं कि कितना सच है और कितना गलत है। इसलिए साहब ने अपने दिव्य ज्ञान में, अपने सत्य ज्ञान में समझाया है। सारी बातें आप समझने का प्रयास करें, अच्छा होगा। है ना? भाव यह है कि जड़ पांच भौतिक माइक सृष्टि का उत्पत्ति तथा प्रलय का कर्ता ब्रह्मांडाभिमानी आत्मा ईश्वर निरंजन है। उसी को काल पुरुष निरंजन भी कहते हैं। वही जगत का नियंता तथा संचालक है। ध्यान रखना, निरंजन हो सकता है आप पहली बार सुनते हो। ब्रह्म निरंजन ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता का नाम है, ध्यान में रखना। और उनकी माता का नाम है आद्या शक्ति यानी दुर्गा, जिसे नवरात्रि के पर्व में आप लोग मनाया करते हैं। अष्टांगी दुर्गा को इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह अष्ट सिद्धियों की मालकिन है। इस बात का ध्यान रखना। वह महाप्रलय के समय समस्त जगत को अपने संकल्प रूप इच्छा शक्ति से विनाश कर देता है, और वह अपने संकल्प मात्र से वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन चारों तत्वों को स्थूल से सूक्ष्म परमाणुओं के रूप में करके शून्य में भर देता है। तत्पश्चात वह अपने संकल्प रूप मन को संपूर्ण जगत से समेटकर शून्यवत निर्विकल्प स्थिति में कर देता है, और ज्ञान की प्रगाढ़ सुषुप्ति तुरीय अतीत अवस्था में विश्राम करता है। इसके बाद वह बहुत काल के व्यतीत होने पर जागृत होता है, और उसमें एकोहम के रूप में सूक्ष्म स्फुरना उत्पन्न होती है, और फिर एकोहम से बहुश्यामिति के रूप में इच्छा शक्ति उत्पन्न होती है, और उससे पुनः जगत प्रसारित हो जाता है। ये हुई महाप्रलय की वास्तविक जानकारी। अब आपको समझना है, आपको हम समझाएंगे, आप सूक्ष्म तरीके से समझिए। इतने बड़ा विशाल ब्रह्मांड की प्रलय काल तो आप देख नहीं पाएंगे, क्योंकि जब प्रलय काल होगा इसके पहले सर्वत्र जीवों का नाश होगा। शरीर का, जो शरीर चलायमान है, ये पृथ्वी भी शरीर है लेकिन ये चलायमान नहीं है, ये स्थिर है ना। लेकिन शरीर चलायमान है, शरीर को रुकने के लिए पृथ्वी का निर्माण किया गया। तो इसी प्रकार से सबसे पहले तो जीवों का नाश होगा। जब जीवों का नाश हो जाएगा तो देखेगा कौन? कोई नहीं देखेगा। इस प्रकार से ये जो पृथ्वी है ना, खंड खंड रूप से परमाणु रूप में बदल जाएगी। ये पृथ्वी दिखेगा नहीं। हवा में उड़ता हुआ एक तिनका क्या आपको दिखाई देता है? नहीं देता ना। इस प्रकार से वह अनंत विभागों में विभाजित हो जाएगा, सब चीजों का अंश समाप्त हो जाएगा, नहीं दिखाई नहीं देगा। जो दिखता है उसे मानते हो कि है, जो नहीं दिखता है उसे मानते हो नहीं है, है ना। ये काम उसका है। दुनिया बनाने वाला दुनिया को जब चाहे नष्ट कर सकता है, ठीक है, यह उसकी क्रिया है। और जब उसे सोना होता है, विश्राम करना होता है, तो वह क्या करता है? अपने मन की विकराल धारा को मोड़ लेता है, समेट लेता है। आप भी जब सोते हैं तो आपका मन स्थिर हो जाता है, सो जाता है, पता ही नहीं चलता आप कभी। एक ऐसी निर्विकल्प समाधि में आपको जाना है। अगर शांति प्राप्त करना है तो ऐसी निर्विकल्प समाधि में जाना है कि जानोगे सब, देखोगे सब, सब कर सकते हो, लेकिन कुछ नहीं करना है। ऐसी स्थिति आपके अंदर जब बन जाएगी तब तुम्हारा मोक्ष निश्चित है। अर्थात भक्ति के रहस्य को समझो। भक्ति खेल नहीं है, परमात्मा से मिलाने वाला ही वो गुरु श्रेष्ठ होता है। जिस पर प्राण भी न्यौछावर कर दो ना तो कम है। लेकिन यह संसार लोभ लालच से इतना भरा हुआ है कि लोगों को अपने जीव कल्याण की स्थिति का ज्ञान नहीं है, इसकी चिंता नहीं है।
मेरा नाम चलना चाहिए, मेरा नाम झुकना नहीं चाहिए। ऐसी विकल्प रखने वाले संसार में साधु संत महात्मा ढोंगी गुरु बने फिर रहे। और आप लोग भी दुनिया में उन लोगों को इतना श्रेष्ठ मानते हैं कि इनसे बड़ा कोई गुरु नहीं है। और हम कह दें कि इनसे बड़ा कोई पाखंडी नहीं है तो आप लोगों को मिर्ची लग जाएगी। जानते हो क्यों? क्योंकि सत्य ना मानने वाले तो वो पाखंडी पहले से हैं जो सत्य बनने का दावा करते हैं, और उसको मानने वाले आप लोग पाखंडी हो जाते हैं जो उस पर ही जोर देते हैं। तुम्हारी रक्षा इस संसार में करने वाला अगर कोई है तो सत्य है, ध्यान रखना, सत्य। और सत्य के तुमने खिलाफ आवाज उठाई तो आपकी दुर्दशा क्या होगी आप स्वयं ही समझ लेना। उत्पत्ति प्रलय 4 युग बीता, काल बलि से कोई न बचैया। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सत्य शब्द एक होत सहाइया। एक सत्य ही है जो आपकी रक्षा कर सकता है, और सत्य तुम्हें सतगुरु के पास ही मिलेगा। लेकिन बहुत लोगों के देखने की दृष्टि ही अलग होती है। कुछ लोग तो ऐसे सोचते हैं जैसे हम बताते हैं तो लोगों को लगता है अरे इसकी उम्र क्या है, अरे ये क्या जानता होगा। तुम्हें पता भी नहीं है उस प्रलय काल से लेकर आने वाले भविष्य तक का ज्ञान है हमें। यानी हम दूसरे के भविष्य के चक्कर में नहीं पड़ते, क्योंकि तुम लोगों का चंचल मन ही तुम्हारा भविष्य ज्ञात करेगा। तुम क्या सोचते हो वही तो करोगे, वही तो भविष्य है। समझ गए? तो हम हमारा भविष्य जानते हैं, आप अपना भविष्य तय कर लो तो हम समझ लेंगे। ठीक है? यानी अगर तुम भविष्य में भी सुख रहना चाहते हो, अभी भी सुख चाहते हो, अभी भी चाहते हो कि मुझे शांति मिले, तो एक सतगुरु की तरह सोचना शुरू कर दो। पर सतगुरु के शिष्य बने बिना तुम सतगुरु की तरह नहीं सोच पाओगे। यही तुम्हारे दुख का एक अंतिम कारण होगा। ठीक है? तो सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, तो सतगुरु की शरण जरूर लेना चाहिए। और सतगुरु आपको लगता है कि गलियों में मिलेगा, तो ऐसा आप सोचना मत। सतगुरु खोजने में करोड़ों में एक होता है। इसी प्रकार करोड़ों में कोई एक शिष्य भी होता है। आप लाखों लोग सुनते हैं सत्संग तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कोई ऐसा होता है जो सत्य को मानता है, स्वीकार कर लेता है, सत्य के लिए जान भी देने के लिए तैयार होता है। कुछ ऐसे लोगों को सतगुरु की शरण मिलती है, इस बात को ध्यान रखना। और सतगुरु की शरण मिलना आपको संभव है। आप घर बैठे इस दुनिया के किसी कोने में होंगे, आपको मिल जाएगी। आदि अनादि मुक्ति पंथ में आपको जुड़ना है, सतगुरु की शरण लेकर अपने जीवन का कल्याण करना है। ठीक है? आप समझ गए होंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे। आप अपना ख्याल रखना। नमस्कार।